मतलब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन, अंतरिक्ष का सीना चीर के हम चांद पर स्थापित हो गए। हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा पर स्थापित हो गया। उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं पिछले कई दिनों से लगातार देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर दो तरीके के लोग हैं, चाहे वो चंद्रयान जाने से पहले और वहाँ स्थापित होने के बाद। एक लोग कह रहे हैं जिन्होंने पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ किए कि उसके मनोकामना के लिए कि हमारा काम बिल्कुल सही से हो जाए, परमात्मा से प्रार्थना की, और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद भी प्रार्थनाएं की और उसको धन्यवाद किया। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ नकारात्मकता, निराशा और उदासीनता का माहौल बनाए रखता है, और वो क्या कह रहा है कि धर्म धरती पर रह गया, धर्म धरती पर हवाई बातें करता रह गया, और जो है शिक्षा और विज्ञान चांद पर पहुंच गया। आप इसरो के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म नहीं, पढ़ाई आपको नए आयाम देती है। तो मैं यहाँ से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कि धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है। तो मेरी अपनी उम्र होगी 50-60 के आस, अभी मैं 60 से थोड़ा कम हूँ। तो मैं आपको सिर्फ अगर इसमें 60 साल और जोड़ दिए जाएं, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश था। पूरे हमारे भारत के अंदर कोई चीज़ नहीं बनती थी। गांव में अधिकतर जनसंख्या रहती थी। पूरे गांव में 400, 300, 500 परिवार रहा करते थे। उसमें क्या होता था कि एक पंडित जी रहा करते थे। आप जरा खुद कल्पना करिए कि जहां आप मुख्य धारा से हजारों मील दूर बैठे हैं या सैकड़ों मील दूर बैठे हैं या कई किलोमीटर दूर बैठे हैं, और ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां ना तो शिक्षक है, ना चिकित्सक है, ना कोई सुविधा नाम की चीज़ है, और वहाँ 400-500 परिवार रह रहे हैं। वो वहीं सब्जी बो रहे हैं, राशन उगा रहे हैं, खा रहे हैं और अपने आप में खुशी मस्त रह रहे हैं। वहीं पर एक पंडित जी रहते हैं जो ब्राह्मण हैं, और वहाँ मंदिर बना रखा है, और उनका भी वही काम है कि पूजा पाठ करना और लोगों को करवाना। और वही थोड़े गांव में पढ़े लिखे पंडित जी हुआ करते थे, उनके पास एक पत्री होती थी और थोड़े बहुत धार्मिक शास्त्र हुआ करते थे। अब कल्पना कीजिए आप आगे मेरे साथ। कल्पना में यह देखते हैं कि अगर मान लीजिए रात के समय किसी आदमी का स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी के पेट में, घुटने में, जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोई मुसीबत आ गई, तो कोई चिकित्सक और उसकी सुविधा तो उपलब्ध है नहीं वहाँ पर दूर दूर तक। अब जो है वो बेचारे जो हैं हताश होकर के पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी ने उसको जो है एक पानी जल पढ़ के कह दिया कि बोले कि ये इसको पिला देना बच्चे को या आदमी को या किसी को भी, या कोई धागा दे दिया या कोई भभूत दे दी या कुछ इस टाइप से दे दी। तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से इतना बढ़िया काम करता था। 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, हजारों साल पहले काम करता था, अब भी करता है और अब भी करेगा। आप अब भी किसी मनोवैज्ञानिक से आप मिलोगे, और अगर मान लीजिए आपने कोई गोली खा ली है, टैबलेट, और वो उस बीमारी की नहीं है, और तब भी अगर आपके मन में ये विचार आने लग जाएंगे कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लग जाए। नेगेटिव विचार, मान लो कोई आपको छोटी बीमारी भी हो गई और आपने ये सोच लिया कि अब तो शायद ये डॉक्टर की मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं बचूंगा नहीं, मेरे साथ अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो निश्चित तौर से मैं आपको गारंटी दिखाता हूं कि आप 1-1.5 साल के अंदर अंदर इस दुनिया को छोड़ भी देंगे। जब तक आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पॉजिटिविटी जो है बहुत बड़ी जरूरी है, और सकारात्मक रह करके। अभी आपने पीछे कोरोना काल में देखा होगा, जब चारों तरफ लॉकडाउन थे, ऑक्सीजन का हाहाकार मचा था, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था किसी को, तो उस समय कोई नजर आ रहा था तो सिर्फ एक परमात्मा का और हमारा आत्मविश्वास ही नजर आ रहा था। जिन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया वो अपने जीवन को बचा गए, और जो अपना विश्वास नहीं जमा पाए उनको चाहे छोटी बीमारी थी या बड़ी थी वो चले गए। मेरा कहने का भाव यही है कि विज्ञान का जहाँ काम है वहाँ विज्ञान काम करता है, जो धर्म का काम है वो धर्म काम करता है। धर्म का उद्देश्य है विचारों में पवित्रता, जीवन में शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, निरंतरता, समभाव, निर्भरता। लेकिन विज्ञान का काम है, विज्ञान ने आज तक जितनी भी खोजें की हैं उसने शरीर को सुख दिया है, शरीर को सुख दिया है, मन के ऊपर कोई काम नहीं कर पाया। लेकिन धर्म ने, अध्यात्म ने जितना भी काम किया है सब मन के ऊपर काम किया है, और वो वाया मन को साध करके उसने शरीर को साधा है। हमने, विज्ञान ने तो शरीर की सुविधाओं के लिए सामान इकट्ठा किया है और शरीर को साधा है, लेकिन मन ने शरीर को भी साधा है और तन मन को भी साधा है। हमारे चाहे जितने भी धर्मशास्त्र हैं
सब इन्हीं सब बातों से भरे हुए हैं कि अगर मान लीजिए जैसे स्वर्ग नरक की कल्पना की, तो उन्होंने ये बताया कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं जी पा रहा सही ढंग से, या गरीबी भुखमरी से या परेशान होकर के जी रहा है, तो कम से कम वो जो है स्वर्ग में तो जाकर के आसानी से उसको स्वर्ग का लालच से दिया ताकि मर तो आसानी से सके। और जो आज ये वैज्ञानिक बने बैठे हैं या जो बता रहे हैं, अगर आप अपनी भी 1-2 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार हमारे भारत में क्या स्थितियां थी, और कोई साधन नहीं था, कोई आवागमन के साधन नहीं थे। आज हमारी बुद्धि थोड़ी विकसित हो रही है, जब हमारी पहले बुद्धि विकसित नहीं थी। मैं तो खुद मानता हूं कि जो चीज़ अभी तक विज्ञान ने नहीं खोजी वो विज्ञान के लिए आज भी अंधविश्वास है। आज जिस चीज़ के बारे में अभी विज्ञान नहीं खोज पाया है, जब तक कि कोई आदमी किसी चीज़ को खोज नहीं लेता तब तक तो उसके लिए वो भी अंधविश्वास है, और जब तो खोजा जा सकता है तब जो है उसके बाद वो साक्षात हो जाता है, फिर उसका विज्ञान हो जाता है। तो आज जो है मैं इस विषय पर थोड़ी बात तो और करना चाहता था, लेकिन हम मिलते हैं आपको हर रविवार, और अब हमारा अगला रविवार पड़ेगा 3 तारीख को, लेकिन उसके पहले ये रक्षाबंधन का पर्व पड़ रहा है, तो मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी आपको देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के में भी थोड़ा सा आपको ऐड करके बता देता हूं कि जो त्यौहार होते हैं सामाजिक, वो सिर्फ जो है समाज की एकता के लिए, परिवार की एकता के लिए, मन की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, इन सब इसलिए त्योहारों को बनाया गया। भले उसके साथ कोई भी कहानी कैसे भी जोड़ी गई, मैं उसकी विवेचना नहीं करता हूँ। और ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पवित्र परिवार है। मैंने पहले भी देखा है कि जब कोई साधन नहीं था तो बहनें जो हैं भाई के नाम की राखी को बांध देती थी मूर्ति के ऊपर, और जब भाई से मुलाकात होती थी तभी बांध देते थे। और आप भी जो है पूरा दिन बांधिए, कब जब मर्जी बांधिए। आप बिल्कुल भी अपनी मनोदशा को ऐसा मत करिए कि ये घड़ी शुभ है, वो घड़ी अशुभ हो जाएगी। बहन भाई के लिए कोई घड़ी शुभ मुहूर्त के लिए, अगर आपने खुश रहना है, खुशियों का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, खुशियों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। जब आपका मन खुश हो जाए तब आपका मुहूर्त शुभ होता है। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, मैं अभी बात कर रहा था पिछले दिनों भी अपने योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम के दौरान कि इस साल 13 महीने का हो गया सावन, तो अब क्या करेंगे। तो कई बार ऐसा भी देखते हैं हमारे मन में, हमारा जो कैलेंडर है जब बनता है तो हम तो चाहते हैं कि उसी समय जो है ये जो तिथियों को गड़बड़ करने वाले लोग हैं, या जो नकारात्मकता, निराशा, इसलिए लोग आजकल कह भी रहे हैं, कोई कह रहा है कि पढ़ते से विश्वास उठता जा रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये लोग भी आपस में संगठित होकर के जब कैलेंडर बन रहा होता है उस समय फिक्स करके लिखवाएं कि इस तारीख को अमुक डेट वो अमुक पर्व है जी, आप उस दिन मनाइए, अगले दिन मनाइए, जैसे मर्जी मनाइए, खुशी से मनाइए, नकारात्मकता मत फैलाइए। कि अब जो है तभी जो है आपका भी थोड़ा सम्मान बढ़ेगा और लोगों का भी मन के भय दूर हो जाएगा। भय फैला करके और आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। किसी आदमी को भय का संबंध जो है कोई धर्म से नहीं है। धर्म तो आदमी को निर्भय करता है। अगर आप किसी को निर्भय कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सच बात बताएंगे तो धीरे धीरे कैसे आप उसको मैं सावन की बात कर रहा था, 13 महीने का सावन हो गया तब उसका क्या हिसाब किताब होगा। तो हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर भी हमारे ऐसे ही होते हैं कि पहले राजाओं महाराजाओं का जब आगे राज्याभिषेक होता था तो उनके पूर्वज के नाम से कैलेंडर को छाप देते थे। पता नहीं इस तरह से हमारे भारत में तो पता नहीं कितने कैलेंडर प्रकाशित हो गए हैं। तो आप किसी और हर आदमी उसी तिथि से चल रहा है। अब तो हम चांद पर पहुंच गए हैं, चांद पर भी हमें पता लग गया है कि चांद का पूरा हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता, थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। चांद की जितनी हमने कल्पनाएं की हैं वो सब निराधार होती चली जा रही हैं। कि जैसे हमने किसी की वाइफ को कहा, अपनी पत्नी को कहा कि तुम चांद थी महबूबा हो मेरी, तो अब वहाँ तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, इतना बड़ा भैया अब तो कोई कह भी नहीं पाएगा उसको। तो मैं किसी की बातों में जाना चाह रहा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे करवा चौथ भी आएगा, वो भी पति पत्नी का पवित्र पर्व है, उसको भी आप बड़ी खुशी से हर्षोल्लास से मनाइए। अगर पत्नी और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना हो तो ये दुनिया भर के जो सूरज और चंद्रमा को देख करके जो पर्व बने हुए हैं ये सारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। उससे पहले हम भी जब गर्मियों में बाहर सोते थे तो ऊपर तारे देखते थे, तो कई बार हम मजाक में कह देते थे कि भाई तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं, तो कहते जितने तुम्हारे सिर पे जितने चांद पर तारे हैं वो सब गिन लो, तो गिने नहीं जा सकते। उस समय सुविधा नहीं थी। तो जिस समय जिसने जितनी बातें देखी, जितनी सुनी, जितनी बुद्धि विकसित हुई, आज लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान में संशोधन हो रहे हैं 70 साल में,
तो पिछली बार मैंने भी कहा था कि धार्मिक संविधान में किताबों में भी संशोधन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ कोई गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई है या उस समय को छोड़कर हम आगे बढ़ गए हैं तो उस समय को जरूरी नहीं कि हर समय उसको संशय बनाया जाए। उसका लाभ आज भी लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है ये सब मैं आपको अगली बार बताऊंगा। अब तब तक आपके लिए देखते रहिए उत्तराखंड टीवी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।